तो अपने परिवार को समझाएं कि उन्होंने जिस तरीके से शरीयत का मजाक उड़ाया है कि खुदा रसूल का खौफ दिल में रखना चाहिए। मोहम्मद शमी साहब से कहना चाहूँगा कि उनके जो रोज़े क़ज़ा हुए छूट गए वो रमज़ान शरीफ के बाद रख लें। हमने ना शरीयत के साथ मजाक किया है, ना हम कुरान के साथ मजाक करते हैं। जो इमाम साहब ने बिना सोचे समझे बयान दिया था, मुझे लगता है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मुझे लगता है मुफ्ती साहब ने वो सब देखा होगा जो कल सेलिब्रेशन हो रहा था, शामी भाई पीछे हट गए थे जब चैंपियन उड़ रही थी, तो मुझे लगता है मुफ्ती साहब को उस पर भी थोड़ा कमेंट्स करना चाहिए था। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी लगता है इन दिनों रोजे से ज्यादा टीम इंडिया और क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर नजर रख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बहाने मौलाना पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं और शमी का नाम जोड़कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले शमी के रोजा न रखने पर उन्हें गुनहगार बताया और अब शमी और उनके परिवार को शरीयत पर चलने की नसीहत दे रहे हैं। मोहम्मद शमी साहब से कहना चाहूँगा कि उनके जो रोज़े क़ज़ा हुए छूट गए वो रमज़ान शरीफ के बाद रख लें और वो जब घर वापस हों तो अपने परिवार को समझाएं कि उन्होंने जिस तरीके से शरीयत का मजाक उड़ाया है तो समझ लीजिए कि खुदा रसूल का खौफ दिल में रखना चाहिए और क़यामत के दिन भी जवाबदेह होना है। इसलिए बाहर सूरत शरीयत की पासदारी जरूरी है। अब मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के इस बयान पर शमी के भाई का जवाब सामने आया है। शमी के भाई ने इस बार मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। देखो, ये शामी भाई को भी पता है, हम सबको पता है, इमाम साहब को भी, मौलाना साहब को भी, शहाबुद्दीन साहब को भी पता है कि जब इंसान का रोज़ा सफ़र में होता है, रोज़ा छोड़ देता है, जो उन्हें पहले नहीं पता था, शायद डिबेट करने के बाद पता लगा हो, और उसके बाद शामी भाई तो अपने रोज़े रख लेंगे। लेकिन हमने ना शरीयत के साथ मजाक किया है, ना हम कुरान के साथ मजाक करते हैं। जो इमाम साहब ने बिना सोचे समझे बयान दिया था, मुझे लगता है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्हें ये भी पता नहीं था कि शामी सफ़र पे हैं या नहीं है। और जहाँ तक शरीयत का सवाल है, हम लोग शरीयत पे भी चलना जानते हैं, हम कुरान को भी फॉलो करते हैं और हम कानून और संविधान को भी फॉलो करते हैं। और टीम इंडिया इतना अच्छा खेली, मौलाना साहब को तो ये सोचना चाहिए कि भारतीय टीम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और कल फाइनल भी जीती है। उन्हें उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए थी थोड़ा। और जहाँ तक हमें समझाने की बात है तो हम लोग शरीयत को अच्छे से फॉलो करते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद ने मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को आईना दिखाते हुए कहा कि मोहम्मद शमी की वो तस्वीर मौलाना को क्यों नहीं दिखाई दी जब टीम इंडिया के मैच के दौरान पिच पर शमी ने अपना क्रिकेटर धर्म निभाया और टीम इंडिया के सेलिब्रेशन के दौरान शैंपेन पार्टी से खुद को दूर रख शरीयत वाला धर्म भी निभाया। मुझे लगता है मुफ्ती साहब ने वो सब देखा होगा जो कल सेलिब्रेशन हो रहा था, शामी भाई पीछे हट गए थे जब चैंपियन उड़ रही थी, तो मुझे लगता है मुफ्ती साहब को उस पर भी थोड़ा कमेंट्स करना चाहिए था कि देखिए, उसने देश के लिए भी खेला है और अपने धर्म के भी बारे में सोचा है। तो मुझे लगता है ऐसी छोटी चीजों को भी उन्हें देखना चाहिए। हर चीज हम ही बताएंगे तो वो कहाँ के मौलाना निकलाएंगे। शमी के भाई ने एबीपी से खास बातचीत में ये बात दोहराई कि मौलाना को खुद ठीक से शरीयत पढ़ना चाहिए। टीआरपी के लिए किसी को टारगेट करना सही नहीं है। मौलाना साहब ने जो सिर्फ टीआरपी के लिए जो बयान दिया था वो फिर से वैसे ही बयान दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता, शामी भाई भी इस्लाम को अच्छे से जानते हैं, वो भी दीन को और शरीयत को फॉलो करते हैं और उनका जो रोज़ा छुटा था वो यहाँ के वो पूरा करेंगे, तो मौलाना को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक शरीयत के साथ खिलवाड़ की बात है, मौलाना साहब को पूरी शरीयत पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि शरीयत में खुद नहीं लिखा है जब इंसान सफ़र में होता है तो रोज़ा छोड़ सकता है। उस पर परिवार वालों ने, हम लोगों ने, किसी ने कोई खिलवाड़ नहीं किया है। मुझे लगता है कि खिलवाड़ करना वो होता है जैसे मौलाना साहब अब फिर से टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। हमने पूरा हदीस का हवाला देकर मौलाना साहब को सिर्फ ये समझाया था कि हदीस में ये सब लिख रहा है कि इंसान सफ़र में होता है तो रोज़ा छोड़ सकता है। मौलाना साहब को इस टीआरपी से बचना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के इस्लाम में भी नहीं है कि एक इंसान को बार बार ट्रोल और टारगेट करना। शामी भाई शरीयत से चलते हैं, शामी भाई इस्लाम से भी चलते हैं, शामी भाई संविधान से भी चलते हैं, हम लोग सब लोग संविधान से भी चलते हैं और रोज़ा भी वो रखेंगे। और मौलाना साहब को सिर्फ अपनी नई टीआरपी के लिए रोज रोज शामी भाई को टारगेट करना, मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं वो सही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।